अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिकमत और अमलियात। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुआओं की कबूलियत के हवाले से कि किस तरह से दुआ मांगी जाए तो वो जल्दी कबूल होती है, और दुआओं की कबूलियत का तरीका क्या है। अगर जो मैं आज आपको वाक़या सुनाने जा रहा हूँ और वाक़ये के हिसाब से आपको इसका नतीजा बताऊँगा, तो इस बात को आपने समझ लिया तो आपकी भी हर दुआ कबूल होगी। दुआ की कबूलियत का जो इन्हसार है वो इस वाक़या में मौजूद है कि किस तरीके से दुआ मांगी जाए तो दुआ कबूल होती है। वाक़या कुछ इस तरह है कि आपने पहले भी सुना होगा कि फ़िरौन ने आसिया से पूछा कि तू मुझे खुदा क्यों नहीं मानती। तो आसिया ने कहा, तुझे खुदा क्यों मानूं, तू कौन सा किसी चीज़ पर कुदरत रखता है। खुदा तो वो है जो हर चीज़ पर कादिर है। उसने कहा कि मैं कुदरत रखता हूँ। तो आसिया ने कहा कि अच्छा, इतनी कुदरत रखता है तो यहाँ खड़े होकर मछली खलक करके दिखा। उसने कहा कि मैं अभी करता हूँ। उसने कहा कि मुझे अंदर जाने दो। उसने कहा कि ठीक है, जाओ। वो अंदर गया, उसने दरवाज़ा बंद किया तो खुदा के सामने गिड़गड़ा के रोया और दुआ की कि तू तो जानता है कि मैं किसी चीज़ पर कादिर नहीं हूँ, लेकिन मेरी इज्जत का सवाल है, मुझ पर करम कर। तो खुदा ने उसके हाथ पर मछली खलक कर दी। तो वो बाहर आया, आसिया को कहता है कि ये देखो, मैंने मछली खलक कर दी। आसिया ने कहा कि अगर तू इतना ही कादर था तो मेरे सामने मछली खलक करता। तू अंदर जाके किस खुदा से मांग रहा था। इसका मतलब है कि तू अपनी आजिज़ी का इजहार कर चुका है। तो है तो वो फ़िरौन था, लानती था, मोहर उसके दिल पे लग गई थी। खुदा ने उसे गर्क करना ही था। हमें जो इस वाक़ये से सबक हासिल होता है कि माँगने का तरीका हो तो फ़िरौन जैसा लानतुल्लाह अलैह भी खुदा से माँगे तो खुदा उसे भी मायूस नहीं लौटाता। क्योंकि वो कादिर मुतलक है, वो अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। वो खुदाए मुतलक इतना मेहरबान है बंदों पर कि वो गुनाहों की वजह से उनका रिज़्क नहीं रोकता, गुनाहों की वजह से नहीं रोकता उनका रिज़्क। वो अलग बात है कि इंसान को चाहिए कि अपने गुनाहों की माफ़ी माँग के फिर खुदा से मदद तलब करे, क्योंकि इंसान जो है ये भी दुआ ही तो है कि अपने गुनाहों की माफ़ी माँगना। लेकिन वो बड़ा करीम है, वो दुआ दुआ जो कबूल करता है उसका ये राज समझो आप कि फ़िरौन जैसा लानती जो है वो भी दुआ कर रहा है तो अल्लाह वहाँ उसके हाथ में मछली खलक कर रहा है जहाँ पानी भी नहीं था, जहाँ दरिया पास पास नहीं था। अल्लाह ने हाथ में, पानी में नहीं, हाथ में मछली खलक की है। तो इसमें जो राज है वो ये है कि उसने यकसुई, एक तो उसने यकसुई के साथ मांगा। उसने दुनिया की हर खबर से बेखबर होके यकसुई के साथ, ईमान यकीन के साथ खुदा की बारगाह में दिल से आजिज़ी का इज़हार किया। देखिए, आजिज़ी का इज़हार एक तो ज़ुबान से ज़हन से होता है, एक होता है दिल से। हम यहाँ जो बातें सुनते हैं, जैसे कि आप मेरी बातें सुन रहे हैं, हम बातें सुनेंगे तो हम जो दुआ माँगेंगे उसमें हमारे ज़हन में होगा कि फलाँ बंदे ने कहा था कि आजिज़ी का इज़हार करो और आजिज़ी का इज़हार करके फिर माँगो तो खुदा तुम्हें देगा। और वो बात हमारे दिमाग में चल रही होती है जब हम दुआ माँग रहे होते हैं। यकसुई का मतलब क्या है? यकसुई का मतलब है कि तुम दुनिया से बेखबर हो जाओ, और हम जो भी चीज़ खुदा से माँगते हैं, खुदा की तरफ तो हमारा ध्यान नहीं होता। हमारा जो ज़हन है वो दुनिया में घूम रहा होता है और खुदा से हम तलब कर रहे हैं मदद। सबसे बेहतरीन तरीका दुआ का ये है कि दिल से आजिज़ी का इज़हार करो। देखो, अपने अंदर सोचो, पहले सोचो कि मैं कितना आजिज़ हूँ कि मैं खुद साँस भी अपने इख्तियार में नहीं है कि वो मैं ले सकूँ, वो भी खुदा की अमर से लेता हूँ। अपनी आजिज़ी का इज़हार अपने दिल से करो। ये दिल से इज़हार कैसे होता है? ये आप जब तन्हाई में बैठ के खुदा की कुदरत को देखेंगे और अपने गुनाहों को देखेंगे और अपनी कमज़ोरियों को और उसकी मेहरबानियों को देखेंगे तो आपको दिल से आजिज़ी का पता चल जाएगा कि क्या होती है। यकसुई क्या है कि जब दुआ माँगो तो बस ऐसे हो कि खुदा सुन रहा है और तुम सुना रहे हो। कोई दुनिया की किसी चीज़ का तुम्हारे ज़हन में ख़्याल ना हो। माँग चाहे तुम दुनिया ही रहे हो, लेकिन तुम्हारे ज़हन में ये ना हो कि तुम मुसल्ले पे बैठे हो और जनाब घूम किसी शहर में रहे हो, किसी मुल्क में रहे हो, किसी इंसान के ख़यालात में गुम हो और माँग खुदा से रहे हो। ऐसे नहीं, यकसुई ये है कि खुदा से माँग रहे हो और खुदा और तुम्हारे दरमियान कोई दुनिया की चीज़ हायल ना हो।
चाहे दुनिया ही मांग रहे हो लेकिन फिर भी दुनिया हायल ना हो, इतनी यकसुई हो। और यकीन दिल में हो, जहन में ना हो, क्योंकि जब तक दिल में यकीन ना हो, जहन का यकीन कुछ नहीं करता। वो इकबाल ने कहा था ना, खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। यानी सिर्फ अक्ल ने कुछ तस्लीम किया है तो वो काफी नहीं है। जब तक तुम्हारा दिल तस्लीम नहीं करेगा तब तक कुछ हासिल होने वाला नहीं तुम्हें। तो दुआ जो है वो इसके ये 3 राज आप अगर समझ जाएं, इन्हें गौर करेंगे तो समझ जाएंगे। इन 3 राजों को आपने अगर समझ लिया तो आपकी हर दुआ कबूल होगी। एक तो दुआ करते वक्त दिल से आजिज होना है। दूसरा जो है यकसुई इतनी हो कि तुम्हें दुनिया को कोई ख्याल ना आए, बस ये है कि खुदा मेरे सामने है और मैं खुदा से मांग रहा हूँ। तीसरा, यकीन तुम्हारे कल्ब में लाजमी हो। देखें, ये 3 चीजें फिरौन में थी। उसे यकीन था कि अल्लाह मेरी दुआ रद्द नहीं करेगा। दिल से उसने उस वक्त वक्ती तौर पर आजिज़ी का इज़हार किया और यकसुई इतनी थी कि वो दुनिया से बेनियाज हो के अपनी इज्जत का सवाल कर रहा था। तो खुदा ने फिरौन जैसे लानती की दुआ जो कबूल कर ली। और जो खुदा और उसके रसूल पर यकीन करता है, खुदा उसकी दुआ क्यों नहीं कबूल करेगा। बस ये 3 चीज़ों को अपना समझ लें तो आपकी हर दुआ कबूल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।